अमेरिका और ईरान के युद्ध की तरफ जाते हैं, फिर से वॉर ऑफ वर्ड्स हुआ है। कुछ ईरान ने कहा, कुछ ट्रम्प साहब भड़के हैं, जरा उस पर बताइए सर। वही जस का तस है, दिन में एक दो स्टेटमेंट इधर से आते हैं, एक दो स्टेटमेंट उधर से आते हैं, हो कुछ नहीं रहा बेसिकली। अब ये हो गया कि वो होता ना कि वो आपने वो देखा ना कुश्ती वाला जो या फिर बॉक्सिंग का मैच होता है, दोनों तरफ यूं कर रहे हैं, मतलब अरे भाई 2 फीट तो आगे हाथ लेके जा, मतलब यूं ऐसा कर मारूं मारूं, ये वैसा वाला हाल चल रहा है। अमेरिका और ईरान के दोनों टाइम पास कर रहे हैं, एक दूसरे की ताकत नापने की कोशिश कर रहे हैं। हु ब्लिंक्स फर्स्ट, कौन पहले बोले कि डील टूट चुकी है, बातचीत टूट चुकी है, स्विच फायर टूट चुका है। अब ईरान तो बोलेगा नहीं, क्योंकि सीज फायर की घोषणा भी ईरान ने नहीं की थी, अमेरिका ने की थी। अब अमेरिका के पेशेंस का टेस्ट हो रहा है। ईरान साफ बोल रहा है कि हम छोड़ो, हम कुछ नहीं कर रहे, हमने जो दिया 14 पॉइंट वाला प्रस्ताव वो मानना है तो ठीक है, नहीं तो बाहर में जाओ, ठीक है। अमेरिका बोलता है कि ईरान का प्रस्ताव वो कचरा है, और ईरान अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट सौंपने के वादे से पड़ेगा। अब वादा कब किसने किया था वो ट्रम्प साहब ही जाने। हमें तो नहीं लगता कि ईरान कोई ऐसा वादा करेगा। पहले मीटिंग है, ये लो जी भाई साहब यूरेनियम लेके जाओ, आपको क्या करना है, ये फालतू बात है, ठीक है ना। वो कुछ भी बोले उससे। अब उन्होंने कहा कि सीज फायर लाइफ सपोर्ट पे कभी भी टूट सकता है, ठीक है, टूटेगा टूटेगा। वो कहते हैं कि जब ईश्वर का बुलावा आ जाता है तो लाइफ सपोर्ट पे जो भी होता है पहुंच ही जाता है। अब लाइफ सपोर्ट वाला आदमी बच के भी क्या कर लेगा, वैसी वाली बात हो जाती है। सो अब सिंपल सी चीज़ है कि अब इमीडिएटली आजकल में ऐसा होने के चांसेस हो गए हैं कम। मेरा ये मानना है कि अनडाउटेडली ये सब चीज़ें अपनी समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ मैं इस वीकेंड को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि चीन जा रहे हैं ट्रम्प। 8 साल बाद कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट चीन जा रहा है, ठीक है। और कल फिर उन्होंने अपनी एक पोस्ट डाली, ये पोस्ट इसको फुल फ्रेम में दिखाइए, इस पोस्ट को, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। अचानक से इतना प्यार, इतनी खुशी, इतना प्यार, मतलब लुकिंग फॉरवर्ड टू माई ट्रिप टू चाइना, अमेजिंग कंट्री विद द लीडर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, रेस्पेक्टेड बाय ऑल। अब तक सस्पेक्टेड थे, अचानक से रेस्पेक्टेड हो गए, ठीक है। ग्रेट थिंग्स विल हैपन फॉर बोथ कंट्रीज। मुझे ये लाइन पसंद आई। बहुत कंट्रीज, अगर चाइना और अमेरिका के लिए ग्रेट थिंग्स हो गई तो दुनिया भर के लिए वैसी हो जाएगी। अब ग्रेट थिंग्स क्या हो सकती है, या तो टैरिफ वेरिफ को लेकर कुछ समझौता हम जा कर लेंगे तो दुनिया भर में एक वो फाइनेंशियल इकोनॉमिकल शांति हो जाएगी एक। दूसरा ये हो सकता है कि अगर चाइना अपना इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके किसी तरह से कोई ईरान अमेरिका के बीच में युद्ध विराम तो क्या, युद्ध खत्म करवा दे, ऐसा कुछ हो जाए। इसके अलावा तो तीसरी कोई चीज़ बड़ी हो नहीं सकती। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मुझे लगता है कि इस वीकेंड पे ये उम्मीदें जगेगी। और कल उन्होंने जो पोस्ट डाला, बड़े लंबे समय बाद ट्रम्प साहब की तरफ से किसी के लिए भी एक अच्छी पॉजिटिव पोस्ट आई है। नहीं तो ये साल में 2-4 दिन ही होता है, इसको 3-4 बार पढ़ लीजिए, है ना। रेस्पेक्टेड बाय ऑल। भाई साहब, सबसे ज़्यादा सस्पेक्ट ही आपको इसी पर था, अब इसी पर ज़्यादा रेस्पेक्ट आ गया। वाह क्या बात है, यही है राजनीति वैसे।